इसलिए मैं कह रहा था कि 10-15 मिनट बोलो आप, पर मैं समय पर चलने का आदी हूँ। क्योंकि आज कार्यालय का उद्घाटन है और जिस प्रकार से मैं पूछ रहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम कितने मतदान केंद्रों में पीछे रहे, तो वो संख्या ज्यादा नहीं है, वो 100 है। और जो बात गिरीश जी ने कही है, वो चुटकी बजाने से ये 100 का आंकड़ा समाप्त हो सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूं। जनार्दन जी ऐसे उम्मीदवार हैं कि हर कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार मानता है। राजनीति में ये परिस्थितियां बनना राजनीति का सबसे सुखद संयोग है। और इसलिए मैं, मेरे जैसा कार्यकर्ता है, क्योंकि मुझे संभाग का क्लस्टर प्रभारी बनाया और उस नाते मुझे लगा कि नहीं, एक बार कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए। और ये सहज संयोग है कि आज कार्यालय के उद्घाटन में मैं आपके बीच में हूं। मैं आप सबको इधर से शुभकामनाएं देता हूं। कार्यालय हमारी बड़ी ताकत है। राजनीति का जो दोष है, जिसको मोदी ने समाप्त करने की कोशिश की है, उसमें परिवारवाद एक बड़ी चुनौती है, जातिवाद एक बड़ी चुनौती है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सब रीवा के उस विकास को देखें। अक्सर ये कहा जाता था कि साहब, विकास आखिरी में पहुंचता बहुत मुश्किल से है। आप अन्य राज्यों की सीमा से जुड़े हुए जिले हैं, वहां रहने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सब अपनी उन क्षमताओं को बढ़ाएं। माना जाता है कि रीवा में राजनीतिक जागरूकता है, लेकिन अभी भी हम ये बात जरूर ध्यान में रखें, ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि जब मैं कल अनूपपुर, शहडोल और व्यवहारी से निकलकर जा रहा था, तो हमारे जिलाध्यक्ष ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि भाई साहब, ये बात 19 तारीख की है, 26 तारीख का मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कहा क्योंकि वो जो शहडोल का जिला है, उस जिले को लेकर परिस्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण दिखने लगती, जब वो कहते हैं कि साहब 19 तारीख को लगन है, 17 को रामनवमी है, 19 को लगन बहुत है। उन्होंने कहा गर्मी का समय है, बच्चों की छुट्टी है, मध्यवर्गीय परिवार को लगता है कि नहीं हमें जाना है। पर उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता और महुए का समय भी वही है। ऐसे 4-5 बातें उन्होंने कही। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इन बातों का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए कि जब कभी कोई जाएगा और वोट नहीं पड़ेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्योंकि अगर आदमी वोट डालने के लिए जाएगा तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देने वाला है। और इसलिए हम सब उन विपरीत परिस्थितियों का भी कहीं मूल्यांकन जरूर करें कि ऐसा मेरे बूथ पर ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है। जब हम पन्ना प्रमुख की बात करते हैं तो वास्तव में जो उसकी जिम्मेदारी है, ये वोटिंग के दिन नहीं है, वोट के पहले इस बात को जांच लेना कि वास्तव में हमारे पन्ने में कहीं ऐसी परिस्थितियां तो नहीं पैदा हो रही हैं। ये सावधानियां ही हमें चुनाव में अखंड और बड़ी विजय दिलाने के लिए पर्याप्त है। आप वैसे भी अनुकूल स्थिति में हैं, लेकिन मैं दूसरा निवेदन करता हूं, अनुकूलता कई बार आलस्य पैदा करती है। हमारा आत्मविश्वास कभी आत्मविश्वास ना बन जाए। और इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए, जो संकल्प जिलाध्यक्ष जी ने भी दिलाया है, सांसद जी ने अपनी उसी स्पष्ट बाध्यता के साथ अपनी बात कही है, गिरीश जी ने भी वही बात कही है। और इसलिए मैं तीनों की बात का समर्थन करते हुए आपसे कहता हूं कि मैं क्लस्टर प्रभारी होने के नाते आप इतने ऊर्जा से भरे हैं कि बाकी जगह इस चुनाव में अभी ऐसा उत्साह मुझे देखने नहीं मिला। और इसलिए मुझे लगता है कि ये इस नेतृत्व का भी कमाल है, उनकी कनेक्ट है, जिसका परिणाम है कि शायद आप इतने उत्साह से भरे हुए हैं। राजनीति में निरंतरता कई बार तय कर देती है कि अरे साहब अब हो तो रहा ही है। आप उससे परे हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर इसलिए समाप्त करता हूं
कि हम सब लगातार बहुत लंबे लंबे भाषण सुनते भी रहे और देने वाले भी नीचे बैठे होंगे। चुनाव के समय अब भाषण कम हो जाए तो अच्छा, बैठकों में दूर से ना बुलाए जाए लोग तो अच्छा, सारे नेता एक जगह इकट्ठे ना हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। 26 तारीख को मतदान है। मेरा पक्का विश्वास है कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है 400 पार का, वो लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जरा पलट कर देखिए कि 400 का लक्ष्य देश की आजादी के बाद सिर्फ एक बार वो आंकड़ा पार हुआ है, वो भी राजीव गांधी को उनकी मां के निधन का लाभ मिला था। इसलिए इस बार अगर 400 पार होंगे तो पहली बार देश की आजादी के बाद लोकतंत्र में ऐसा होगा कि काम के कारण हम 400 पार करेंगे, ये मामूली घटना नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब हम ये नारा लगाते हैं 400 पार का, तो हमें एक बार और पलट कर देखना चाहिए। गिरीश जी हों या मैं हूं या मंच पर बहुत लोग होंगे जिनने 77 से लेकर 2014 तक के परिवर्तन देखे। एक परिवर्तन के हम लोग साक्षी नहीं है, वो 67 से 69 का जो परिवर्तन है रहे होंगे, लेकिन उतनी राजनीतिक समझ नहीं रही है। लेकिन 77 से लेकर 2014 तक के राजनीतिक परिवर्तन देश के सबसे बड़े परिवर्तन हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, मैं 89 में पहली बार सांसद बना था। राजनीति के 10 साल ऐसे कोई नहीं है जहां पर किसी सरकार पर आरोप न लगे हों। ये पहले 10 साल है जहां पर किसी पर आरोप नहीं है। ये राजनीति की सुस्ता की बड़ी मिसाल है। हम कई बार अपनी बातें कहते हैं और एक दूसरे की बातों से हमें सीखना भी चाहिए। जिस धार के साथ में उनने उदाहरण दिया राम जन्मभूमि के आमंत्रण को ठुकराने का, ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं आई। हम मीडिया में जाते हैं, लेकिन अभी तो मैं जाता नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा ताकतवर तर्क है कि भारतीय संस्कृति में, सनातन की परंपरा में शत्रुता के बावजूद भी हम आमंत्रण को अपमान नहीं कहते हैं। ये होली का पर्व उसी बात की दूसरी मिसाल है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम उन तर्कों के साथ और सिद्धांतवादिता के साथ जवाब भी दें, चर्चा में शामिल हो। इस चुनाव में शायद आम सभाओं का उतना प्रभाव नहीं होगा जितना सीधे ग्रुप में बैठे हुए लोगों से संवाद का होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम उस तैयारी के साथ जाए। यही प्रार्थना करते हुए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य की जीत आपकी तय है। आप कितने से जीतेंगे उस आंकड़े का इंतजार हम सब परिणाम के दिन के लिए करेंगे। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। हम सबके नेता मध्य प्रदेश शासन के पंचायती राज मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे बड़े भाई रहे, हम सबके नेता मध्य प्रदेश शासन के पंचायती राज मंत्री परम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे बड़े भाई बनान अपना पंचे कैसे कही थे कि हम तो एक वोट के नेता हैं, एक वोट के अलावा दूसर ताकत हमार नहीं है। दूसर ताकत ही मतदान केंद्र के पन्ना प्रमुख से लेके जिला अध्यक्ष तक यह हमारी ताकत है। यह अपना के समाज, यह हमार मूल पूंजी है। और नहीं इनके बल पर हम लोकसभा में 14 में पहुंचे। यह ताकत, यह कार्यकर्ता हमका 2019 में लोकसभा में पहुंचाई। 2014 में जब बनन सोचे कऊ में से काम करी तो हमका भरत जी याद आए। जऊ में से भगवान राम के खड़ाऊ सिंहासन, अयोध्या के सिंहासन में दई के काम की, वह में से ये सांसदी के पद का हम अपना के गोड़े में चरण में धई के अपन काम प्राप्त किए। आज तक अपना के घोड़े में यह सांसदी धरी रही गए। कौनो कार्यकर्ता बता दे कि हम सांसद का कौनो व्यवहार किहन हो, एक भाई का
एक बड़े भाई का छोट भाई का कार्यकर्ता बन के हम काम किए हैं। जब अपना दरी बिछाई थे तो हम दरी बिछान हमका लागत है जनार्दन दरी बिछावल लाग। जब अपना मंडल के जब अपना बूथ के एजेंट के काम करी थे तो हमका लागत है जनार्दन आप बूथ के एजेंट के काम करे थे, बूथ के एजेंटी कह चुके हैं। जब अपना कही थे कि हम मतदान केंद्र के संयोजक हैं तो हमका लागत है जनार्दन है मतदान केंद्र के संयोजक कहे कि स्थानीय समिति के अध्यक्ष हम काम कर चुके हैं। जब अपना कही थे कि मंडल के पदाधिकारी हैं तब हमका लागत कि जनार्दन आय का लाग है कहे कि मंडलों के काम कर चुके हैं। ऐसे जब कार्यकर्ता हमारे पास आवत है जानी थे कि मिली थे तो कबो ये नहीं लागे कि हम संसद सदस्य हैं सामने वाला एक कार्यकर्ता है। हम बराबरी के हैं, जितना अपना है उतना हम हैं। कौनो अंतर अगर दिखान हो एक चाहिए कार्यकर्ता यहाँ खड़ा होकर कह दे देव तालाब के कार्यकर्ता हाथ उठा। मैं इस बार यदि देव तालाब 1 लाख पार कर सकता है तो मऊगंज को भी 1 लाख पार करना पड़ेगा। जरा हाथ उठाए मऊगंज वाले, आप भी 1 लाख पार करोगे। और बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ा भारी। जब मैं लड़ा 21,000 वोट से चुनाव जीत गया। 21,000 वोट मिला तो भी जीत गया। 21,000 वोट मिला। 2009 में चंद्रमणि जी को लोकसभा का टिकट मिला। 21,000 की जगह में लोकसभा में 32,000 वोट आया। 2013 में हमको 36,000 मिला। तो 14 में जनार्दन जी जब आए तो इनको 51,000 मिला। और 2018 में जब हमको 46,000 वोट मिला, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इनको 70,000 मिला। इस बार देव तालाब में हमको 65,000 मिला हुआ है तो 25,000 प्लस करेंगे, 90,000 अपने यहाँ 10,000 का जोड़ लगाना। 10,000 का जोड़ लगाना। और जो ये संख्या आ रही है, जिस तरह से सदस्यता लोग लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता विहीन धरती होती जा रही है। अब इसके बाद भी 1 लाख पार नहीं करेंगे तो थोड़ा सा फिर दिक्कत होगी। इसलिए हम सबको मिलकर के 1 लाख पार करें। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केवल इस बात के लिए कि जनार्दन जी को संसद सदस्य बना के भेज देना, मोदी को प्रधानमंत्री बना देना, केवल इसके लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि इस धरती में सनातन धर्म को गाली देने वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे। और नहीं बचना चाहिए उनको। हिंदू धर्म को गाली देने वालों को नहीं बचना चाहिए जो धर्म का अपमान करते हो। हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है, हमारे गांव में लाख बैर हो, हमारी आपस की दुश्मनी हो, कोई बिटिया की शादी का कार्ड देने आएगा तो उस कार्ड को हम फाड़ेंगे नहीं। कार्ड ले लेंगे, बहुत हमारी दुश्मनी है, नहीं जाएंगे उसके यहाँ। और इस देश में जब 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड जब गया कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी को, खड़गे को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके करते हैं कि स्वीकार करते हैं हम इसको, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये चुनाव इस बात का है कि इस देश के भीतर भारतीय संस्कृति का अपमान करने वालों की जमीन नहीं बचनी चाहिए। इसलिए महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये मानकर मत बैठना कि अब हम तो जीत गए। खरगोश की तरह आराम नहीं करना, फिर वो खरगोश कछुआ की जो कहानी है वही चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए हमको आराम करना 26 अप्रैल के बाद। 26 अप्रैल तक लोगों के पास जाना। विधानसभा चुनाव में थोड़ा विपरीत परिस्थितियां थी। विधानसभा चुनाव के दरमियान परिवर्तन का नारा लगाने वाले लोग गांव में थे, चौराहों में थे, तिगड्डे में खड़े होने वाले थे। बहुत सारे लोग परिवर्तन बदलाव की बात कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। कार्यकर्ता लड़ता था पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, उसके बाद भी वो लोग खड़े थे। आज ये वातावरण